योगी जी ने बोला है कि भाई बटोगे तो कटोगे, आप समर्थन करते हैं? ना अडानी चल रहा है, ना ही वो संविधान खतरे वाली लाल डायरी चल रही है, ना बाकी वो क्या नाम है आरक्षण चल रहा है, दलित नहीं चल रहा, अब बटोगे कटोगे इस इलेक्शन में चाहे रहा। तो ये जो है ना, जो योगी जी को बहुत अच्छा सेलेक्ट बीजेपी ने किया, इनसे बढ़िया नेता हो ही नहीं सकता था जो इस बात को बोल सकता था। योगी जी से हाँ जी, तो जबरदस्त सिलेक्शन किया और वो बोल दिया, मैं बता रहा हूँ पूरा भारत बिलबिलाया हुआ वामपंथी, कुछ इसका काटी नहीं है। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि योगी जी हैं। योगी जी के सामने देखो, अभी दंगा आज हुआ है, कल चुनाव था, एक विशेष समुदाय ने खूब पत्थर चलाए हैं और वहाँ पे एक बंदूक बना, मतलब बंदूक उसने तानी है, तो महिला खड़ी है सामने। कौन भैया? महिला वही खड़ी होगी उस घर की जो दबंग होगी। सही शरीफ घर की महिला बंदूक के आगे वो बता रही है कि उधर भागा है, तो मतलब वो वहाँ की व्यवस्था बिलबिला रहे हैं, कह रहे हैं बुरके में क्यों चेक कर रहे हैं? अरे भाई, बुरके के अंदर आदमी है, औरत है, कम से कम चुनाव आयोग तो देखेगा ना। एक ही आदमी 10 बार वोट डाल के जाए, तो इनके जो चोर उचक्के डकैत थे, बाबा ने उन्हीं पे कार्रवाई करना शुरू कर दी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई जो नेता थे, जो सच में जननायक थे, जो जनता के रहनुमा थे, उनको मार रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ जी, उनको मार रहे हैं जो इनके लिए डरा के वोट इकट्ठा करते थे, जो माफिया थे, जिन्होंने अपनी दहशत से अपने इलाके में वोट इनको इकट्ठा करके देते थे, इनके लिए चुनाव प्रचार करते थे, उन्हीं के घर डायर हैं वो, उन्हीं पे कार्रवाई हो रही है। अब वो बिलबिला रहे हैं, तो ये भी परेशान है कि भैया वोट कौन इकट्ठा करके देगा? तो हमारी पार्टी का तो नींव ही उखाड़ रहे हैं बाबा। और ये आए हैं पढ़ के ऑस्ट्रेलिया से, तो दुकान पे तो अपने बाप के बैठे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ एक खुले मन से हिंदू हृदय सम्राट नेता माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बाबा बाला साहब ठाकरे थे, उनका तो बंटाधार कर दिया ना भाई। हाँ, सेकुलर बन के घूम रहे हो। जो बाबा साहब क्या नाम है, उनके पिताजी थे बाल ठाकरे जी, मातोराव में मजमा लगता था, नेता जाते थे वहाँ पे, मीटिंगें होती थी, बड़ी बड़ी बैठकें होती थी, वो जाके शरद पवार के तलवे चाट रहे हो, मातोराव सुनसान पड़ा हुआ है। तो ये विरासत संभाली है उन्होंने अपने ही आइडियोलॉजी से। जो सनातन का कोड हार लाइन लेके चलती थी शिवसेना, उसी को तुमने वो करके और तलवे चाट रहे हो, तो थूक के चाटने वाली बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने सुना होगा जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उन्होंने भी जो बिगुल बजा दिया कि भाई हिंदू एकता की बात करेंगे हम। बिल्कुल करना चाहिए। एक बात बताओ, पार्टी को किसी को वोट दो, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। मैं हो सकता है कांग्रेस को वोट दूं, मेरे को जिस दिन राहुल गांधी अच्छे लगे, अभी नहीं लग रहे हैं, मैं देना चाहता हूं कांग्रेस को वोट, लेकिन राहुल गांधी की वजह से नहीं देता मैं, क्योंकि उनसे कनेक्ट नहीं कर पाता। मेरे को समझ ही नहीं आता वो किस विचारधारा के और कहां से पढ़ के आए हैं और क्या फर्जी डिग्री लेके आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कदम उठाया, सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताओ, मेरे परिवार से कोई एक मेंबर खड़ा हो गया, मेरे 10 भाइयों को कहे एक हो जाओ, एक हो जाओ। बेशक आप जो काम करना अपने क्षेत्र में करो, लेकिन आप एक हो, आप सनातनी कहो। ये मत कहो मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बरई हूँ और फलाना हूँ ढिकना हूँ, मैं दलित हूँ। आपको बता दूं, सनातन की लाठी को संभालने वाला दलित ही है। आज चले जाओ हरिद्वार या मंदिर में, तो आपको गरीब आदमी वहाँ मत्था श्रद्धा से टेकता हुआ मिलेगा, अमीर आदमी अरबपति आदमी नहीं मिलेगा। तो यही चीज जो है ध्यान रखो कि भैया सनातन को अगर आज जिन्होंने पकड़ रखा मजबूती से, यही गरीब आदमी है जितना यहाँ खड़ा है। क्योंकि ये जिस श्रद्धा से मंदिर में जाता है और जो श्रद्धा भाव दिखाता है, वो मंदिर आज उन्हीं की वजह से चमक रहा है। कोई अरबपति एक बार पैसा दे के और सालों गायब हो जाता है। तो इसलिए सनातन में उन्हीं को बोल रहे हैं कि भैया आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहो, वोट किसी को दो, पार्टी से कोई लेना देना उनका नहीं है। वो कह रहे हैं भाई हाँ, आप सनातनी हो, अपने को फक्र से प्राउड होके सनातनी बोलो। लेकिन जो विपक्ष, एक सेकंड का समय दीजिए, बस एक बयान, लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई योगी जैसे हल्के फुल्के नेता तो आते जाते रहते हैं। हाँ जी, 7.5 साल हो गए, 8 साल हो गए, बल्कि 8 साल से तुम पत्ते की तरह गायब, कहीं दिख नहीं रहो, ले दे के झूठ बोल के खटाखट फॉर्म भरवा के, और तुम्हें क्या नाम है संविधान खतरे उतरे करके 2-4 सीटें आ गई, बिलबिलाने क्या फायदा तुम्हारा? एक बात बताओ तो क्या रह गया अब? तुम्हारी दुकानदारी पूरी ठप कर दी। सिपाही में बड़े बड़े समारोह होते थे। योगी जी की बात में दम है या केवल हवाबाजी? अरे भाई साहब, योगी ऐसा गद्दावर नेता, मैं बता रहा हूँ, दूसरे कद के दर्जे का नेता है बीजेपी के अंदर। क्या बात? हाँ जी, अगर मोदी के बाद किसी का नाम है पूरे विश्व में, राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर है। और बताओ योगी जी? हाँ जी। क्यों लगता है? अरे भाई साहब, उनकी पॉपुलरिटी पूरे विश्व में है, विख्यात है। बुलडोजर जो है उनका, जो है वो फ्रांस भी अपनाने पे आ गया था। वो बाहर के ब्राजील और जहाँ जहाँ दंगे हुए, उसका नाम लिया गया कि भैया वो बहुत बढ़िया न्याय का प्रतीक है। तो हाँ, योगी आदित्यनाथ वो है। आज वो झारखंड में चले जाते हैं तो वहाँ पे पूरी काया पलट के आ जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, हरियाणा में जीत जाते हैं। तो उनको फायर ब्रांड नेता क्यों कहा जाता है भाई? वो दूसरे कद के नेता हैं। तीसरे के विश्व शर्मा जो हार्ड लाइन पकड़ी है, आज तक किसी की ताकत नहीं थी कि वो एक समुदाय को दरकिनार करके हार्ड लाइन सनातन की बात करते। योगी एक ऐसा एक मटके मठाधीश ऐसे हैं जिन्होंने कोर हार्ड
हार्ड लाइन पकड़ ली और पलटे नहीं, कि दबाव में पार्टी के पलटे नहीं कि आला कमान क्या सोचेगा और कौन क्या कहेगा। उन्होंने बटोगे कटोगे डंके की चोट पे बोला और बोल रहे हैं, और जहां जाते हैं वहां पोस्टर लगता है। तो ऐसे दबंग और ऐसे ही गद्दावर जो अपनी सच्चाई से पलटे ना, ऐसे नेता की सख्त जरूरत है और चाहिए देश में।